इंसदादी दहशतगर्दी अदालत मॉल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी जलाने का वाकया पीटीआई रहनुमाओं समेत दीगर मुल्जिमान की सजाओं का 125 सफ़ा का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। सनम जावेद, मोहम्मद सिद्दीक, तैयब अली, सैयद फैसल अख्तर और जरीफ खान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। अदालत का सजा के रोज पेश न होने पर खतीजा शाह समेत 14 मुजरिमों की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। शाह महमूद का केस मुख्तलिफ है, इसने साबित किया कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। फैसले में कहा गया है कि वोका के रोज शाह महमूद मुल्तान से कराची गए, जिसके शवाहिद पेश किए गए। अदालत ने यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज, एजाज चौधरी को मजमूई 48 साल कैद की सजाएं सुनाई हैं। अदालत ने मुख्तलिफ दफा के तहत मुजरिमों को सजाएं सुनाई। फैसले में कहा गया कि मुजरिमों को 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। मुजरिमों को तमाम सजाएं एक साथ काटनी होंगी। जुर्मानों की अदम अदायगी पर मजीद कैद की सजा भी काटनी होगी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुलजिमों को बरी किया है। अदालत ने यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा समेत 18 मुलजिमों को सजाएं सुनाई हैं। यह हम केस के हवाले से आपको बता रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत मॉल रोड पर सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी जलाने का वाकया पेश आया, जिसका फैसला जारी किया गया है। मजीद तफसीलात जान लेंगे जमालुद्दीन जमाली से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जज जमालुद्दीन जमाली से दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सनम जावेद, मोहम्मद सिद्दीक, तैयब अली, सैयद फैसल अख्तर और जरीफ खान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अदालत का सजा के रोज पेश ना होने पर खतीजा शाह समेत 14 मुजरिमों की गिरफ्तारी का हुक्म जारी किया गया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। उनकी जानिब से एक फैसले में कहा गया कि शाह महमूद का केस मुख्तलिफ है। उसने साबित किया कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। वक़ुआ के रोज शाह महमूद मुल्तान से कराची गए, जिसके शवाहिद पेश किए गए। अदालत ने यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर सरफराज, एजाज चौधरी को मजमूई 48 साल कैद की सजाएं सुनाई गई है। मजीद जान लेंगे। जमालुद्दीन जमाली एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, जी जमाली साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जज की स्कॉट की गाड़ी के जलाने के मुकदमे का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। 125 सफ़ात का ये तफसीली फैसला है जो जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि किन को सजाएं हुई, किन को बरी किया गया। सनम जावेद समेत दीगर जो मुल्ज़िमान थे वो इश्तिहारी थे, उनके दायमी वारंट जारी किए गए हैं। जबकि खतीजा शाह समेत 14 मुजरिमान जो फैसले के वक्त मौजूद नहीं थे, उनकी अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। जबकि शाह महमूद कुरैशी को अदालत ने बरी कर दिया है। ये चौथा मुकदमा है जिसमें 9 मई के मुकदमात में जिनमें उनको बरी किया गया है। शाह महमूद का केस अदालत ने अपने मार्क्स में लिखा फैसले के अंदर कि मुख्तलिफ है, वो मौके पर मौजूद नहीं थे। वक़ुआ के रोज शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से कराची गए और जिसके शवाहिद भी अदालत ने फैसले में लिखा है कि रिकॉर्ड पर मौजूद है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, इन जो मुजरिमान हैं इनको 10-10 साल मुख्तलिफ दफात के तहत सजाएं सुनाई हैं, जो मजमूई तौर पर जमा किया जाए तो 48 बरस कैद की सजाएं बनती हैं। चूँकि मुख्तलिफ दफात हैं, जैसे मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ना और बगावत करना और 9 मई की मनसूबा बंदी करना, इस तरह मुख्तलिफ दफात के तहत और दहशतगर्दी के दफात के तहत ये मुख्तलिफ जो है हेड के अंदर सजाएं सुनाई गई हैं। सेक्शन के अंदर मुजरिमों को 1.5 लाख जुर्माना भी अदा करना होगा। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है चूँकि ये सब सजाएं एक साथ चलेंगी तो सब सजाएं 10 साल में पूरी हो जाएंगी। ये इनका जो है एक साथ इतलाक होगा और जुर्माना की अगर अदायगी ना की गई तो मजीद सजा काटनी होगी। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 21 मुल्ज़िमान को बरी किया, 18 को सजा सुनाई। और चूँकि अब बहुत सारे जो मुल्ज़िम हैं उनको पता होता है कि उन्होंने जुर्म किया है, उनकी फुटेज मौजूद है रिकॉर्ड पे, उनके खिलाफ शवाहिद मौजूद है, तो ऐसे मुल्ज़िमान जो है फैसलों से कबल गायब होने लगे हैं। ये चूँकि चौथा मुकदमा था 9 मई का जिसका फैसला होने वाला था, तो जिनके दिमाग में ये था कि उनको सजा हो सकती है, अगर जब बहुत से 21 लोग बरी भी हुए मगर सजा के डर से बेशुमार लोग इश्तिहारी हुए और उसमें खतीजा शाह भी शामिल है, जिनके आप जो है अदालत ने
जो वारंट जारी किए हैं और पुलिस को कहा है कि इनको गिरफ्तार करके जिनको सजा हुई है खतीजा शाह समेत दीगर उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए ताकि वो वहां पे अपनी कैद की मुद्दत को पूरी कर सकें। खतीजा शाह को 5 साल कैद हुई, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर जो है उनको 10-10 साल कैद मुख्तलिफ दफात के अंदर हुई। जैसे मैंने कहा कि 48 बरस मजमूई तौर पर बनती है, मगर वो 10 साल में पूरी हो जाएगी। जबकि सनम जावेद जो है मुलजमा, वो दीगर मुकदमे एक और दूसरे मुकदमे में सजा याफ्ता है और सजा से बचने के लिए वो इसी तरह मफरूर हो चुकी है। इसमें जो है उसके इश्तिहारी होने के बाद उसका फैसला नहीं सुनाया गया था, अलबत्ता उसके दायमी वारंट जारी कर दिए हैं। जब वो गिरफ्तार होगी तो पहले जो मुकदमा जिसमें सजा हो चुकी है उसमें सजा काटेगी और इसका अभी दूसरे मरहले में जब ट्रायल होगा बाकी मुल्जमान का, तो दोबारा सनम जावेद समेत दीगर जो मुल्जमान है उनका दोबारा ट्रायल होगा। और चूंकि उनका कसूर साबित हो गया है, मुल्जमान पे अदालत ने फैसले में लिखा कि 9 मई की मनसूबाबंदी 7 मई को की गई और पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद ये मुल्जमान जमान पार्क में जमा हुए 7 मई को। उन्होंने तय किया कि अगर बानी पीटे गिरफ्तार होते हैं तो क्या करना है, और फिर 9 मई को जब वो गिरफ्तार हुए तो उन्होंने वही किया, कोऑर्डिनेट किया पूरे जो है इधर उधर कारकुनान के साथ और सब कुछ जमा किया और जिना हाउस हमला के जो हमला है जिना हाउस को जलाया और दीगर तनसीबात को जलाया गया। जगह जगह जो है जलाओ घिराव किया गया, आस्करी टावर हमला हुआ और जिसके अंदर जो है थाना शादमान को जलाया गया और मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस की गाड़ियों को नजर आतिश किया गया। इस केस के अंदर जिसकी यह फैसला आया है जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज के स्कॉट की गाड़ी को जला दिया और जी, जो ठीक है। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली आपका तफसीलन आगाह करने के लिए।